आपस में भिड़ गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी के लिए चतुर और औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। अमृता फडणवीस प्रियंका चतुर्वेदी क्यों एक तरीके से वॉर की मुद्रा में आ गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को कथित तौर पर रिश्वत देने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक महिला डिजाइनर को गिरफ्तार किया। इससे पहले अमृता फडणवीस ने डिजाइनर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अमृता फडणवीस का आरोप है कि डिजाइनर अनीक्षा ने अपने पति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खत्म करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे की जानकारी राज्य की विधानसभा में दी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके जरिए मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। धमकी और साजिश के आरोपों से जुड़े इस केस को लेकर राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और अमृता फडणवीस के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर एक दूसरे के खिलाफ तानों उल्हानों का दौर शुरू हो गया है। इस जंग में बात औकात दिखाने तक पहुंच गई है। दरअसल ये खबर सामने आने के बाद उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अमृता फडणवीस की शिकायत को लेकर छपी एक न्यूज क्लिपिंग शेयर करते हुए हैरानी जताई कि कैसे एक अपराधी की बेटी की पहुंच देवेंद्र फडणवीस के घर तक बन गई, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं। प्रियंका ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की, क्योंकि राज्य की पुलिस तो गृह मंत्री होने के नाते देवेंद्र फडणवीस को ही रिपोर्ट करती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक अपराधी की बेटी पहले उप मुख्यमंत्री की पत्नी से संपर्क करती है। डिप्टी सीएम के मुताबिक ये दोस्ती 5 साल चलती है। उप मुख्यमंत्री की पत्नी को वो महंगे कपड़े गहने देती है। इतना ही नहीं, गाड़ी में साथ में घूमती है। बुकी की डिजाइनर बेटी ये भी बताती है कि सट्टेबाजों की शिकायत करके कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। ये सब जानने के बाद भी दोस्ती जारी रहती है। अब ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी के आरोप पर अमृता फडणवीस ने भी जवाब दिया। अमृता ने लिखा कि मैडम चतुर, आपने पहले मुझ पर एक्सिस बैंक से गलत तरह से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। उसके बाद अब आप मेरी सच्चाई पर भी उंगली उठा रही हैं। जो लोग केस बंद करने के लिए रिश्वत देते हैं, उसकी मदद आप अपने मास्टर के जरिए करती हैं, और यही आपकी औकात है। अमृता फडणवीस के औकात वाले ट्वीट पर प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब देते हुए कहा कि भगवान का शुक्र है कि मेरी औकात मुझे किसी डिजाइनर के कपड़े प्रमोशन के लिए नहीं दिलवाती, जिससे बाद में मुश्किल में फंसना पड़ जाए। मिस फडणवीस, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने एक जांच की मांग क्या कर दी, आप इतना परेशान हो गए। सही बात तो यह है कि आपको उसी दिन शिकायत करनी चाहिए थी जब उस लड़की ने आपको पैसे बनाने की टिप्स दी थी। तो आइए अब हम आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने महिला डिजाइनर अनीक्षा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अमृता फडणवीस ने एक डिजाइनर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अमृता फडणवीस का आरोप है कि डिजाइनर अनीक्षा ने अपने पिता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को खत्म करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले में मुंबई पुलिस ने उल्लासनगर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि डिजाइनर के पिता ने अमृता फडणवीस को साजिश के तहत फंसाने की धमकी भी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमृता फडणवीस ने बीती 20 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिकायत में फडणवीस ने बताया कि अनीक्षा एक ज्वेलरी और फुटवियर डिजाइनर है और एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। अमृता फडणवीस ने यह भी बताया कि अनीक्षा ने उनसे उसके उत्पादों का सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रचार करने की अपील की थी। इसके बाद दोनों की कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुलाकात हुई। शिकायत के अनुसार अनीक्षा ने अमृता फडणवीस से बताया कि उसके पिता का कुछ सट्टेबाजों से संबंध है। आरोप है कि अनीक्षा ने फडणवीस से कहा कि वो पुलिस को सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देकर भी पैसे कमा सकती है और पुलिस द्वारा सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आदेश देकर भी पैसे कमा सकती हैं। अमृता फडणवीस ने कहा कि इस प्रस्ताव से नाराज होकर ही उन्होंने अनीक्षा को चले जाने को कहा। अमृता फडणवीस का आरोप है कि अनीक्षा ने उसके पिता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। इसके बाद जब फडणवीस ने अनीक्षा के नंबर को ब्लॉक कर दिया तो किसी अन्य नंबर से मैसेज और ऑडियो क्लिप भेजकर उन्हें धमकी दी गई। अमृता फडणवीस ने डिजाइनर अनीक्षा और उसके पिता के खिलाफ मुंबई के मालाबार हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में मुंबई पुलिस ने उल्लासनगर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र
देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है। दरअसल विधानसभा में नेता विपक्ष अजीत पवार ने घटना को लेकर सवाल किया, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस डिजाइनर के खिलाफ मामला दर्ज है उसने अपने फरार पिता के खिलाफ दर्ज मामले को हटाने के लिए धमकी दी थी। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसके बावजूद मुश्किल में दिखाई देते हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा उनके खिलाफ बनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को लेकर अभी तक ईडी की कार्रवाई शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ देखने को मिलती है। संजय राउत इस पूरे मामले में फंसे दिखाई दिए। कई अन्य बड़े नेता, खासतौर पर एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं के ऊपर एक के बाद एक कार्रवाई हुई। बहरहाल अब इस पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उद्धव गुट की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अजीत पवार जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, एनसीपी भी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। यानी आने वाले दिनों में ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं। बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अमृता फडणवीस कैसे अनिक्षा को जानती थी, कब से इनकी मुलाकात थी, किस वीडियो या ऑडियो क्लिप के जरिए और किन बातों के जरिए उनको धमकाया जा रहा है या ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसमें किस तरह की बातचीत दर्ज है। 1 करोड़ की ये रिश्वत का जो मामला है या कथित तौर पर रिश्वत देकर अपने पिता को बचाने की जो बात कही जा रही है, ये खुद बात अमृता फडणवीस की तरफ से पुलिस की शिकायत में कही गई है। ये मामला कब का है, इस मामले के दौरान क्या क्या बातचीत हुई, इसके कितने बाद ये शिकायत दर्ज की गई, जैसे बहुत से मामले हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, खासतौर पर उद्धव गुट की तरफ से। और यही वजह है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने बाकायदा न्यूज़ की क्लिपिंग्स निकाली। उन्होंने बहुत कड़े कमेंट्स के साथ में ये भी लिख दिया कि गृह मंत्रालय खुद ही देवेंद्र फडणवीस के पास में है, जिन्हें पुलिस रिपोर्ट कर रही है, तो ऐसे मामले में निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते। प्रधानमंत्री को भी टैग कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा गया कि इस मामले को देखिए क्या हो रहा है इस मामले में। इस पर विधानसभा में खुद देवेंद्र फडणवीस जवाब दे चुके हैं। यानी आने वाले दिनों में ये मामला कितना गंभीर हो सकता है, गर्मा सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।